जय हिंद। देखिए, हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकारों में हमने समता या समानता का अधिकार पढ़ लिया है। हमने पहले ही आपको बताया था और आप भी इसके बारे में जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या प्रेजेंट में हमारे संविधान में 6 है। पहले कितनी थी? 7 थी, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है? 6 है। उनमें से हम लोग समता या समानता का अधिकार को पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है आप सामने देख पा रहे हैं, आर्टिकल 21 भाग 3 से ही, पॉलिटी के भाग 3 से ही हमारा जो आज का टॉपिक है आर्टिकल 21 को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 19 बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो जिसे कि संविधान का रीढ़ कहा जाता है, वो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आर्टिकल 20 जो कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को बताता है कि किस तरह से किसी दोषी को कुछ संरक्षण दिया जा सकता है, वो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया था। ठीक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी जिस समय अपराध करेगा उसी समय की सजा दी जाएगी। ये नहीं कि 10 साल बाद अगर उसे सजा सुनाई जा रही है और सरकार ने कोई नया नियम बना दिया तो उसके तहत सजा सुनाई जाएगी। नहीं, जिस समय दो अपराध किया होगा उसी समय की सजा दी जाएगी। ठीक है। दूसरा, उसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा दी जाएगी, दो बार उसको सजा नहीं दे सकते। फिर तीसरा, अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था, क्योंकि भारत की पुलिस अच्छे से ठोकती है, जो जुर्म नहीं भी किया होता उसको भी कबूल करवा लेती है। इसलिए कहा जाता है कि कोर्ट में कोई भी अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, नहीं जाके कह सकता कि हमने एक खून किया है, हमको अंदर कर दो। नहीं, दूसरा आकर के कहेगा कि हाँ यही था, इसी ने किया था, तब जा करके माना जाएगा कि हाँ ये क्या है, दोषी है, अब इसको अंदर कर दिया जाए। ठीक है। अब आप खुद कहोगे तो नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 20 में आप लोगों ने पढ़ लिया था। आर्टिकल 21 को आप आज हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या है? लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्यों है, इसके बारे में आज हमें जान लेना है। देखो, पर्यावरण, पहली बात, लाइफ के बारे में हम लोग जान लेंगे, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बाद में जानेंगे। पर्यावरण, ठीक है, यहां जानना जरूरी है। पर्यावरण आपका जो बाइक होती है या आपकी जो मोटर कार है, जो भी चीजें, इन सबकी प्रदूषण रसीद क्यों बनती है, आपको इनकी फिटनेस क्यों बनवा करके रखनी पड़ती है। ठीक है। अब कोई भी मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, इतना गंदा धुआं छोड़ करके जा रहा है, किसी के मुंह पर धुआं छोड़ के गया, अब उसको परेशानी होगी। लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया कि पर्यावरण, आप अपने पर्यावरण को साफ रख सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। आप यही देखिए, आपके घर के पास में जो नालियां होती हैं वो आपसे साफ नहीं करवाई जाती हैं, सफाई कर्मचारी आता है साफ करने के लिए, वो साफ करता है और साफ करके जब जाता है, ठीक, ग्राम प्रधान जो होता है, ग्राम प्रधान उसको सफाई करवाता है, जैसे भी करता है। या दूसरा, आपके घर के पास में कहीं ज्यादा कचरा पड़ा रहता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं ना, अपने मेयर से, अपने पार्षद से, या गांव में हो तो अपने ग्राम प्रधान से उसकी शिकायत कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर पर्यावरण दूषित हो रहा है, आप इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 आपको कहता है आपके प्राण यानी कि आपकी लाइफ की गारंटी देता है। कौन? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपसे कहता है कि आपकी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। ठीक है, इसी में है ना, आर्टिकल 21 में ही दिया गया है जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का आपको पूरा पूरा अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। तो आप किसी से भी कह सकते हो कि हाँ यहाँ पर गंदगी हो रही है तो आप इसको साफ करवा दीजिए। ठीक है। क्यों? अगर वो नहीं करता है, आपका ग्राम प्रधान इस बात को नहीं करता है, तो आपको लेकर के चले जाइए कोर्ट में। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों का रक्षक बोला जाता है किसको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेकर के आप चले जाइए कि साहब आर्टिकल 21 हमसे कहता है कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित नहीं होना चाहिए, पर्यावरण हमारा साफ रहना चाहिए, लेकिन ये लोग यहाँ पर गंदगी कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लो, ले लिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कोई बंदा आत्महत्या करने जाता है। अब कोई आत्महत्या करने चला गया तो अगर मान लो वो मर गया, जाकर के आत्महत्या कर ली, उसने सुसाइड कर लिया, वो मर गया, तब तो कुछ नहीं हो सकता। मर गया तो फिर उसको, मरे हुए को थोड़ा ही ना और ज्यादा मारेंगे। ठीक है, मरे हुए को तो नहीं मार सकते ना। लेकिन बाय चांस अगर आप बच गए तो धारा 309 के तहत आप घर लिए जाओगे। बोलेगी सरकार, पुलिस बोलेगी आपको आकर के, क्यों मर रहे थे भाई? आप इस देश का अभिन्न हिस्सा हो, आप मर नहीं सकते हो इतनी जल्दी। जब तक कि आपकी मौत ना आए तब तक मर नहीं सकते हो, आत्महत्या नहीं कर सकते। ये आत्महत्या करना भी एक तरह का अपराध है। क्या है? अपराध है। अब कोई आत्महत्या करने जाता है, मर गया तो चलो छोड़ो, वो तो मर गया, लेकिन बाय चांस अगर बच गए तब पुलिस धर लेगी, आपको टांग ले जाएगी पुलिस, बहुत अच्छे से मारेगी, भूल जाओगे आत्महत्या करना भी। इतने अच्छे से सताएगी, इतने अच्छे से पुलिस मारेगी कि आत्महत्या करना भूल जाओगे। फिर दूसरा, हेल्थ, आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? सरकार की होगी। आपने देखा होगा 1 रुपए की पर्ची कटाते हो जाकर के
हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल होते हैं या जो भी आपके गांव में भी सरकारी अस्पताल होते हैं, उनमें 1 रुपए की पर्ची कटा करके आप दवाई ले आते हो। बाकी प्राइवेट में अगर पहुंच जाओ तो आपको देखने के 500 रुपए फीस ले लेता है डॉक्टर, ले लेता है कि नहीं ले लेता है, ठीक है। अब उस सब की भी कौन कह रहा है, आर्टिकल 21 पर्यावरण की स्वतंत्रता आपको, यानी कि आपका पर्यावरण अगर कोई दूषित कर रहा है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो। आप आत्महत्या नहीं कर सकते, आत्महत्या करना, क्योंकि भाई जब ये कह रहा है कि आपको जीवन जीने का अधिकार पूरा दे रहा है तो आपको मरने का अधिकार भी नहीं देगा, आपको मरने भी नहीं देगा इतनी आसानी से कि आप इस देश के लिए हो, इस देश की इकोनॉमी के लिए कुछ करो, कमाओ, कुछ करो इस देश की इकोनॉमी के लिए। ऐसे नहीं मर सकते एकदम कि परेशान हुए, थोड़ी सी परेशानियों से परेशान हुए और एकदम मरने के लिए चले गए। और हम आपको बताएं, अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो चुनौतियों को बोल देना कि आ जाओ, ठीक है। अगर आपने परेशानियों को फेस नहीं किया तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर परेशानियों से डर गए तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये तो जिंदगी के मोड़ हैं, आते हैं जाते हैं, जिंदगी में होता रहता है, उतार चढ़ाव इस जिंदगी में होता रहता है, ठीक है। लेकिन सफल वही होता है जो इन सभी कठिनाइयों को फेस करते हुए, इन सभी कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ जाता है, वही सफल हो जाता है। क्लियर है? हेल्थ भी हो गया आपका, पर्यावरण भी हो गया। ये थी आपकी लाइफ से रिलेटेड। अब पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड क्या चीजें होंगी भाई? एकांत, ठीक है। आप एकांत में जाकर के कुछ भी गुनगुना सकते हो, आपको आजादी है। और उसको अगर आप कोई रोक रहा है, ठीक है, भाई किसी का ज्यादा दिमाग खराब है, कोई डिप्रेशन में सोचता है कि मैं अकेला रहना चाहता हूं, तो उसको छोड़ दो, अकेला, खुद अकेला खड़ा है, ठीक है। और आजकल के लड़के कुछ ज्यादा अकेले रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि आपका कभी रूम पार्टनर भी होता है कोई लड़का, तो इतनी सफाई से बात कर लेता है फोन पे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप पास में उसके लौटे रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा, इतनी सफाई से फोन पे बात कर लेगा वो, ठीक है। हाँ, खाना खाया, क्या कर रहे हो, क्या पहना है, क्या नहीं पहना, सब कुछ, यह एकांत। उसके बाद विदेश यात्रा, आपको विदेश यात्रा से भी नहीं रोका जा सकता। इस पर मेनका गांधी को भारत सरकार ने रोक दिया था कि आप विदेश नहीं जा सकती हैं। इस पर मेनका गांधी को रोका गया था कि आप विदेश नहीं जा सकती हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप मान लो उनके प्राण तो नहीं ले रहे हो, हाँ, सरकार ने ये भी कह दिया था कि हम उनके प्राण थोड़ा ही ना ले रहे हैं, जो आर्टिकल 21 आप ठोक रहे हो। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 में केवल जीवन जीने का अधिकार ही नहीं, दैहिक स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी के बारे में भी कहा गया है, और आप उनकी पर्सनल लिबर्टी छीन रहे हो, ठीक है। उनका पर्सनल जीवन है, अगर वो घूमना चाह रही हैं, अगर वो चाह रही हैं कहां पर, विदेश जाना चाह रही हैं, तो आप रोक नहीं सकते। तो मेनका गांधी को उस समय रोका गया था, उसके बाद तभी से विदेश यात्रा इसमें ऐड कर दिया गया है, एकांत और विदेश यात्रा। उसके बाद निजता यानी कि प्राइवेसी, आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हो। कोई चीज अगर आप छुपा करके रखना चाहते हो तो छुपा कर रख सकते हो। आर्टिकल 21 हमको कहता है कि कोई भी चीज आप छुपा करके रख सकते हो। इस पर एक दिल्ली में एक बहुत बड़ा केस हो गया था। कोई महिला रात को किसी से फोन पर चैट कर रही थी, उसके हस्बैंड ने देख लिया कि दिखाओ तो जरा किससे बतला रही हो, दिखाना जरा। उसने तभी फोन लॉक कर दिया, कह रहा कि पहले वाले से चैट चल रही है क्या, दिखाओ तो जरा। उसने फोन लॉक कर दिया, बहुत ज्यादा हंगामा हो गया, लेकिन उसने फोन का लॉक ऑन करके नहीं दिया। कोर्ट में मसला चला गया और कोर्ट में जाकर के उसने कह दिया देखो इन्होंने हमसे शादी की है, खरीदा नहीं है, हम अपना कोई प्राइवेसी रख सकते हैं, हम प्राइवेसी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ठीक है, हाँ प्राइवेसी तो आप रख सकते हो, इसको तो कोई नहीं रोक सकता, ये निजता का अधिकार है। आर्टिकल 21 आपको कहता है, आपने शादी तो की है, खरीद तोड़ा ही ना लिया है। उसने फोन तोड़वा लिया लेकिन उसको लॉक खोल करके नहीं दिया था, बहुत तेज महिला थी भाई, ठीक है। तो यानी कि प्राइवेसी भी आप रख सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता कि भाई कोई आपको दबाव नहीं बना सकता कि आप अपनी प्राइवेसी को बताइए। लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। अब कोई चीज ऐसी है, मान लो भाई किसी का खून हो गया और तीसरे पर्सन को पता है कि किसने किया है और वो उसको प्राइवेसी रख रहा है, तब नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे को जिसके घर से गया है उसको भी तो इंसाफ चाहिए होगा, तब तो बताना पड़ेगा जरूर, ठीक है। उसमें सर पुलिस को दे दिए जाते हैं, पुलिस के हाथ में, तो पुलिस अपने आप पूछ लेती है, ठीक है ना। उसके बाद एडल्ट्री, एडल्ट्री को देखो खत्म कर दिया गया है, ठीक है। धारा 497 में आता था, आईपीसी की धारा जब बनी थी 1860 में, आईपीसी की जब धारा बनी थी तो उसमें कहा गया था एडल्ट्री में कि अगर कोई पुरुष किसी की पत्नी के साथ अफेयर चलता है, किसी पुरुष का, ठीक है, तो उसमें वो महिला दोषी नहीं है, केवल वो पुरुष दोषी है जो अफेयर चला रहा है। क्योंकि महिला तो बहुत सीधी होती है, कहीं भी कभी भी बहक जाती है। बोले अच्छा, महिला कभी भी बहक जाती है, बहुत सीधी होती है, ठीक है। तो होता क्या है ना, देखो महिला की आप थोड़ी सी तारीफ करो कि आप तो बहुत क्यूट लग रहे हो, ये वो ऐसा वैसा,
बिल्कुल कि कितना अच्छा बंदा है ये, हमारी कितनी तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया बंदा है, इससे ज्यादा अच्छा तो बंदा हमको मिल ही नहीं सकता। अब कि भाई अभी तो डेमो दे रहा है, आगे देखना जा करके, ठीक है ना, कि अभी तो डेमो दे रहा है, अभी क्या है, अभी तो स्टार्टिंग में लड़के करते हैं ना, जब किसी को भी कोई नई नई गर्लफ्रेंड बनती है, स्टार्टिंग में लड़के बोलते हैं ना कि हमें जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, तब बल्कि जब तक तुम्हारा साथ है तब तक जिंदगी चाहिए। ओहो, तो बस लड़की क्या सोचती है, इससे अच्छा तो हमें मिल ही नहीं सकता। अरे मिल ही नहीं सकता, डेमो दे रहा है, आगे जाकर के आप वो यमराज बन जाएगा तुम्हारे लिए, देख लेना, ठीक है, गले की हड्डी बन करके रह जाएगा, संभालो अपने आप को। तो इस एडल्ट्री को खत्म कर दिया गया। कहा गया कि भाई अगर किसी का किसी के साथ अफेयर चलता है तो केवल लड़का उसमें दोषी नहीं है, वो महिला भी दोषी है। लेकिन हाँ, उस पर कह दिया गया अगर किसी की पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चलता है तो इसको लेकर के वो तलाक ले सकता है अपनी पत्नी से, ठीक है, क्या कह सकता है, वो अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है, वरना ये कहने के नहीं आएगा कि इसको सजा दो, या तो दोनों को सजा देगा या फिर तलाक ले सकता है कि हाँ भाई हमारी पत्नी गलत जगह चल रही है, आप उसको तलाक ले लीजिए। इसको कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी एडल्ट्री को कर दिया है क्या, खत्म, ठीक है। अब एडल्ट्री को खत्म तो करना जरूरी था, क्या पुरुष ही सबसे ज्यादा दोषी है, महिला तो कोई दोष करेगी ही नहीं, ठीक है, महिला शुरुआत करेगी ही नहीं, क्या पुरुष ही शुरुआत करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एडल्ट्री हो गया आपका, ये आपका क्लियर हो गया। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में ही जानवरों के जीवन के भी बारे में बोला गया। जानवरों के जीवन के बारे में क्यों, क्योंकि पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जीव, पेड़ पौधे, ये सब चीजें जरूरी हैं, तो जानवरों का जीवन भी तो इसी में आ गया, जीव जंतुओं का जीवन भी तो पर्यावरण में ही आ गया, ठीक है। यानी कि भारत में रहने के बाद जो चीजें जीवित हैं उन सब के जीवन जीने का अधिकार किसमें, आर्टिकल 21 में है। किसमें, आर्टिकल 21 में, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जब इसमें बोला गया तो प्राण, अगर नागरिकों के प्राण की बात कह दी गई, ठीक है, अगर इंसानों के प्राण की बात कह दी गई तो इंसानों को जीवन जीने के लिए पर्यावरण सबसे ज्यादा जरूरी है। और पर्यावरण सही कब रहेगा, जब हमारे पेड़ पौधे होंगे, जब हमारे जीव जंतु होंगे, तभी तो हमारा पर्यावरण सही रहेगा, वरना पर्यावरण सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जानवरों के जीवन की, जंतुओं के जीवन की भी बात किसमें कह दी गई, आर्टिकल 21 में कह दी, ठीक है। कई बार इसको किताबें शो नहीं करती और कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि जानवरों के जीवन की बात किस आर्टिकल में बोली गई है, तो किस आर्टिकल में बोली गई है, आर्टिकल 21 में बोली गई। आत्महत्या आप कर नहीं सकते हो, आपके हेल्थ की जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की होगी, ठीक है। वो अलग बात है कि जाना नहीं चाहते वहां पर लोग, क्यों नहीं जाना चाहते, अभी खुद ही देखिए, सरकारी अस्पताल में आप जाओगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे टाइम से डॉक्टर नहीं आएंगे, कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, ज्यादातर किसी को पैसे दोगे तब तो ध्यान देगा, तो इससे आदमी सोचता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही चले जाए तब अच्छा है। अब इन सब के बारे में कह दिया गया कि भाई पर्यावरण के बारे में भी आत्महत्या नहीं करोगे, अब हेल्थ के बारे में आप एकांत में निजता, एडल्ट्री, सब के बारे में कह दिया गया। तो इस जीवन के बारे, पूरे जीवन के बारे में जब आर्टिकल 21 में कह दिया गया तो इस जीवन को जीने के लिए शिक्षा भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डीपीएसपी में क्यों डाल रखा था, ठीक है, कि भाई शिक्षा भी तो इस सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे वहां क्यों डाल रखा था। तब जाकर के 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसमें आर्टिकल 21 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया आर्टिकल 21 का, या आर्टिकल 21A रख दिया गया। आर्टिकल 21 का जोड़ा गया और इसे जोड़ने के बाद इसमें कहा गया कि लगाकर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा होगी वो एक मौलिक अधिकार में आ जाएगी। अगर कोई सरकारी स्कूल में कह रहा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को कि हम इसको नहीं पढ़ाएंगे, तब आप लेकर के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हो, आपकी सुनवाई होगी, आपके बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। क्यों, आज के समय में शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आज के समय में, शिक्षित होना, शिक्षा का होना सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय, ठीक है। तभी आर्टिकल 21 में शिक्षा का मौलिक अधिकार का जो मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21 का में शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया और कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा होगी निःशुल्क शिक्षा होगी। अब लेकिन बच्चे इतने जा नहीं पाते, क्यों नहीं जा पाते सरकारी स्कूल में। अब देखो टीचर इतने सक्षम नहीं आते सरकारी स्कूल में, पता नहीं कहां कहां से टीचर उठा लिए जाते हैं। मैम जो लेडी टीचर जाती है वो स्वेटर बुन रही है, इसको कुर्सी का बना रखा है झूला, उस पर झूल रही है, आराम से स्वेटर बुन रही है, काम कर रही है, ठीक है। अब देखो सरकारी काम और प्राइवेट काम में क्या होता है, जब भी कभी भी देखो प्राइवेटाइजेशन की अगर बात चलती है तो बहुत बड़ा हिस्सा भारत का प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में चला जाता है। क्यों,
आप अगर किसी सरकारी बैंक में जाएंगे ना, तो सरकारी बैंक में आपको कभी इस रसीद के नाम पर, कभी आधार कार्ड के नाम पर, कभी पैन कार्ड के नाम पर, कभी किसी नाम पर आपको घर लौटा दिया जाएगा, जल्दी से आपका काम नहीं करके दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं प्राइवेट बैंक में चले जाइए तो प्राइवेट बैंक में आपको अच्छे से सर बोला जाएगा, बैठाया जाएगा। अगर आप पैसा भी निकालने गए हैं तो उनके कर्मचारी खुद विड्रॉल भर करके देंगे, कितने पैसे निकालने आपसे पूछेंगे, पैसे निकाल करके आपको देंगे। लेकिन सरकारी बैंक में ऐसा है, हर टाइम तो इन लोगों का लंच रहता है, लंच ब्रेक रहता है। इतनी सी भी अगर कोई छोटी सी भी कोई रसीद रह गई, कोई पर्ची रह गई, तो उसमें काम नहीं करके देंगे, घर जाना पड़ेगा आपको। बहुत लंबी लाइनें लगी होती हैं, लाइनों में लगा रहना होता है। दूसरी तरफ उनके फोन आते रहते हैं, वो आराम से फोन पर बात कर रहे होते हैं, इधर जनता परेशान हो रही होती है। ठीक है, अब देखोगे सरकारी बैंक में अगर आप जाओगे तो सरकारी बैंक में जो कर्मचारी होंगे उन कर्मचारियों की सैलरी भी ज्यादा होगी, लेकिन काम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन प्राइवेट बैंक में अगर आप जाओगे तो प्राइवेट बैंक में आप देखोगे जो कर्मचारी होंगे उनकी सैलरी होगी बहुत कम, लेकिन उन लोगों को पता है कि हमारी सैलरी इंक्रीज कब होगी, जब हम इसको इंक्रीज करेंगे, इस बैंक को इंक्रीज करेंगे। आप HDFC में जाओगे, आप ICICI बैंक में जाओगे, यहाँ पर आप इन बैंकों में जाकर के देखोगे ना, जो लिमिटेड बैंक हैं, इन बैंकों में अगर जाकर के देखोगे तो आपको अच्छे से इज्जत से बिठाया जाएगा। आप खाता भी खुलवाने आए होंगे तो उनके कर्मचारी फॉर्म भर के देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, फॉर्म भर के देंगे, क्या काम करते हैं सब कुछ उसमें खुद लिख करके देंगे। आपसे बस पूछा जाएगा क्या काम करते हैं, क्या आपका नाम है, कहां पर रहते हैं, पता सब कुछ पूछ लिया जाएगा। और इतनी ज्यादा फैसिलिटी आपको देंगे। आप अगर पढ़े लिखे भी नहीं है तो आपका विड्रॉल वो भर के देंगे, बड़ी इज्जत से आपसे बात करेंगे। लेकिन सरकारी बैंक में ऐसे नहीं होते, और यही कारण है कि लोग सरकारी बैंक में, सरकारी स्कूल में जाने से कतराते हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा। अब इससे पहले के जो बच्चे उनके लिए क्या कहोगे कि भाई उनको हेल्थ भी तो चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे उनके बारे में हमने हेल्थ बोल तो दिया है आर्टिकल 21 में ही। पोलियो की दवा पिलाई जाती है ना हर महीने, ठीक है, आधी रोटी खाएंगे पल्स पोलियो निभाएंगे, बोला जाता है ना 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है ना पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, तो वो भी किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार पैसा नहीं भेजती है। आप देखिए कोरोना में करोड़ों रुपया उठा, आपसे 1 रुपया नहीं लिया गया, सब सरकार ने वहन किया। बात आ जाती है सारी कर्मचारी की, क्योंकि कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हो जाता है वो सोचता है कि हमारी तो महीने की आनी ही आनी है सैलरी, काम करें या ना करें, वो वहां पर आकर के थोड़ा परेशान करने लग जाता है लोगों को। ठीक है, वो क्या सोचता है, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी तो हमारी महीने में आई जाएगी और यहाँ पर हमारी अटेंडेंस लगी गई है रजिस्टर में, कोई दिक्कत नहीं, फाइल बनकर चली जाएगी, हमारी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अब जनता परेशान होती रहती है, इस बात को वो नहीं देखते। ठीक है ना, ये हो गया आपका आर्टिकल 21 पूरा। उसके बाद आर्टिकल 22 में आपने पढ़ना है इंटेरोगेशन क्या होता है, पुलिस कस्टडी क्या होता है, अरेस्ट क्या होता है, हाउस अरेस्ट क्या होता है, किस तरह से सरकार इनकाउंटर करती है, किस तरह से आपको पूछताछ करके छोड़ देती है, इन सब के बारे में हमें आर्टिकल 22 में पढ़ना है। आर्टिकल 22 में हमें पढ़ना है रासुका, आर्टिकल 22 में हमें पढ़ना है UAPA, टाडा, पोटा, ठीक है, आसफा, सब इसी में पढ़ना है हमें आर्टिकल 22 में। और आर्टिकल 22 में हमें पढ़ना है पुनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंशन डिटेंशन, बहुत सारी चीजें आर्टिकल 22 में हम लोग पढ़े। इसका आप लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब देखिए, हम बात कर रहे थे आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 में हमने आपको बताया प्रिवेंशन डिटेंशन पढ़ोगे, पुनिटिव डिटेंशन पढ़ोगे, यानी कि निवारक निरोध कानून, दंडात्मक निरोध कानून, हाउस अरेस्ट पढ़ोगे, ठीक है, जो नजरबंद होता है, नजरबंद उसमें आपको पढ़ना है। फिर साथ ही साथ आपको पढ़ना है कि किस तरह से इनकाउंटर किया जाता है, या किस तरह से आपको पुलिस कस्टडी में लिया जाता है, किस तरह से पुलिस रिमांड में लेती है, या किस तरह से आपको पूछताछ करके छोड़ दिया जाता है, इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है, ये क्या पुलिस किस तरह से करती है। ये दूसरा पोटा इसमें पढ़ना है हमें, UAPA इसमें हमें पढ़ना है, रासुका इसमें पढ़ना है, NSA, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है। तो बहुत लंबा टॉपिक ये हो जाएगा, इसलिए जो ये आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 हम अब अगली क्लास में पढ़ लेंगे। कहाँ? अगली क्लास में आर्टिकल 22 पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।